पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑन द इमेज बिलो। तो ये हमारी एक डायग्राम है एपिथेलियल सेल जंक्शन की। तो इसमें हम देखेंगे इनको लेबल करना है। तो ये जो हमारा पहला जो बॉक्स है इसके अंदर क्या है, क्या होगा कि ये जो है हमारा जूना अक्लूडन है। जूना अक्लूडन, तो इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है पैरासेलुलर मूवमेंट ऑफ सल्यूट्स को। और जूना एक्लूडन जो है इसका दूसरा नाम हमारे पास टाइट जंक्शन है। अच्छा, और ये कंपोज होता है हमारे पास क्लाउडिन्स और अक्लूडेंस पे। नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर ये जूना एडहेरेंस। जूना एडहेरेंस, तो इसमें क्या होता है, ये एक बेल्ट बनाती हैं लाइक विद द कैडहेरेंस। कुछ सेल्स होते हैं उनके साथ। कैडहेरेंस क्या है, कैडहेरेंस के अंदर आपने ये याद रखना है कि ये कैल्शियम डिपेंडेंट एडिजन प्रोटीन्स होती हैं। सही हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड जो बॉक्स है मैक्यूला एडहेरेंस। मैक्यूला एडहेरेंस, इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स, तो ये क्या करती हैं, ये हमारी एक प्रोटीन्स होती हैं डेस्मोग्लिन 1 और डेस्मोग्लिन 3। सही है। अगर इनमें एबनॉर्मलिटी आई तो वो ऑटो एंटीबॉडीज़ लाइक उसमें क्या होगा, डैमेज करेंगे अपने ही सेल्स को या टिश्यूज़ को। तो एक बीमारी है हमारे पास पेम्फिगस वल्गैरिस, तो वो हो जाएगी अगर डेस्मोसोम्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आई तो। कौन सी बीमारी, पेम्फिगस वल्गैरिस, ये एक रेयर ऑटो इम्यून डिजीज़ है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट बॉक्स जो है वो है हमारे पास गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस, तो इसके अंदर क्या है, ये एक चैनल्स प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम कनेक्सॉन बोलते हैं। क्या करेंगी, ये परमिट करती हैं हमारे जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल कम्युनिकेशंस होते हैं सेल्स के दरमियान, उनको परमिट करते होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बॉक्स है इसे हम बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम, तो इसका क्या काम है कि ये कनेक्ट करता है कैरेटिन के साथ इन द बेजल सेल्स और अंडर लाई करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, तो ये उसके अंडर लाए है ये वाला हमारे पास हेमीडेस्मोसोम्स। ठीक हो गया। फिर हमारा जो लास्ट ये वाला बॉक्स है इसके अंदर क्या है, ये एंटीग्रेन्स है। एंटीग्रेन्स, तो इसके अंदर क्या है कि ये जो है हमारी एक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, मेंटेन करती हैं इंटीग्रिटी ऑफ बेजो लैटरल मेम्ब्रेन को, जो कि बाइंड कर रही होती है हमारे कोलेजन, लैमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। तो ये हमारा हो गया एपिथेलियल सेल जंक्शन। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हेमीडेस्मोसोम्स है ना, ये हमारी हेमीडेस्मोसोम्स, अगर यहाँ पे कोई लाइक ऑटो एंटीबॉडी आ गई है तो वो एक बीमारी काज करेगी, बुलस पेम्फिगाइड। लाइक ये कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा था पेशेंट, उसकी वजह से ये हो सकती है, इस तरह की कोई और काजेज़ हो सकती हैं। मोस्टली जो है ड्रग यूजिंग होती है, कोई मेडिकेशंस यूज़ कर रहा है, उन्हीं की वजह से पेम्फिगा बुलस जो पेम्फिगाइड है वो हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन अ केस ऑफ पॉसिबल, मतलब कि एक नी इंजरी है उसके अंदर जो हमारा एक टॉर्न है वो इंडिकेट क्या करेगा इन द केस ऑफ एबनॉर्मल पैसिव अबडक्शन में। तो ये जो है हमारा MCL, इसमें क्या है कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है ये हमारा इंडिकेट करेगा टॉर्न को। नेक्स्ट जो बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीरियर ड्रॉ साइन इंडिकेट अ टॉर्न, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव इंटीरियर ड्रॉन साइन होता है वो इंडिकेट करता होता है हमारे इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को। अपना हम मसल्स देख लेते हैं हैंड्स के। तो हैंड के जो हमारे टोटल मसल होते हैं कितने होते हैं, 20। अब इनमें जो है हमारी 5 डिविजन्स हैं। लाइक 5 को ज़रब करेंगे 4 के साथ तो हमारा क्या आता है, 20 आता है। सही हो गया। तो अब इसमें क्या है कि एक तो हमारे ये तिनार मसल्स में जाएंगे 4 तिनार मसल्स। फिर दूसरे जो ये 4 हमारे तिनार और 4 हाइपोतिनार मसल्स। 4 जो है हमारे पास लम्ब्रिकल्स। 4 जो है हमारे पास जो है पल्मार इंटरओशिया।
और 4 जो है हमारे पास डोर्सल इंटरोशिया। अब मैं बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सा मतलब उस तरह कहाँ कहाँ पे पड़े हैं। ये जो हमारे पास तिनार मसल्स हैं ना, कलर चेंज, तिनार मसल जो है ये हमारे थंब जो है हमारा अंगूठा उसके नीचे पड़े हुए, जस्ट बिलो द थंब, बिलो थंब। अब इनके मसल्स कौन से हैं, को वही जो 4 हमारे हैं उनके नाम क्या है। एक है हमारे पास फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, दूसरा जो है हमारे पास अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस, तीसरा जो है हमारे पास ओपोनेंस पोलिसिस, चौथा जो है हमारे पास अडक्टर पोलिसिस। पोलिसिस मतलब है थंब, पोलिसिस का क्या मतलब है, थंब। और जो ब्रेविस होता है वो नॉट लॉन्ग होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जो हमारे पास हैपोतिनार है ये कहाँ है, साफ ज़हर है जो हमारा जो तिनार था ये कहाँ पे था, जस्ट बिलो द थंब था। और जो हैपोतिनार है वो हमारी जो छोटी फिंगर है ना ये उसके नीचे पड़ा हुआ है, बिलो द लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर। तो इसके अंदर भी हमारे पास 4 मसल्स हमने कहे कि कौन कौन से। एक तो फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, दूसरा जो है वो है हमारे पास अबडक्टर डिजिटी मिनिमाई, तीसरा जो है हमारे पास ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई, और चौथा जो है हमारे पास पल्मेरिस ब्रेविस। जो डिजिटाई होता है इसका मतलब होता है हमारे पास लिटिल फिंगर। तो ये हमारे पास हो गए इसके। जो लम्ब्रिकल्स हैं तो इसको छोड़ दे, ये लम्ब्रिकल्स मतलब सेम ही जो है हमारे पास यही 4 के 4। और पल्मर इंटरोशिया का क्या काम होता है, ये यूनिपिनेट होते हैं और अडक्शन होती है इनकी। और जो डोर्सल इंटरोशिया है ये बाईपिनेट होते हैं और अबडक्शन होती है इनमें। और अब हमने यहाँ पे ना एक मेन चीज़ देखनी है, जो हमारे पास तिनार मसल्स है ना जो थंब के नीचे पड़े हुए हैं, तो इसकी अगर हम नर्व नर्व सप्लाई देखें तो ये हमारी मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। और जो हमारे पास हाइपोतिनार है इसकी अगर मसल सॉरी नर्व जो सप्लाई है वो देखें तो ये हमारे पास अल्नार नर्व है, अल्नार नर्व। और इसमें एक ये चीज़ आप दिमाग में रख लें कि जो हमारे पास है ना नर्व सप्लाई ओवरऑल अगर हम बात करें इनकी है तिनार की, हैपोतिनार की, लम्ब्रिकल्स की, पल्मार इंटरोशिया और डोर्सल इंटरोशिया, तो इसमें ये क्या है, जो हमारे ऑल हैपोतिनार मसल्स सही हो गया, थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास लम्ब्रिकल्स, थर्ड फोर्थ लम्ब्रिकल, पाल्मार इंटरोशिया, और जो हमारे पास डोर्सल इंटरोशिया है सही है। और ये जो है वन एक नर्व है फ्रॉम इंतिनार इज अडक्टार पोलिसिस, ये हमारे पास जो हमने एक बोला था जो अडक्टार कौन सी अडक्टार पोलिसिस, ये सप्लाई होंगे सारे हमारे पास अल्नार नर्व से। और जो हमारे पास दूसरे जो 5 बचेंगे ना तो वो हमारे सप्लाई होंगे किससे, मीडियन नर्व से। ये इतना है हैंड्स के लाइक मसल्स और नर्व सप्लाई के बारे में। अब जो है ना थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको वो मसल्स और जो नर्व सप्लाई है सही से समझ आ गई ना तो कुछ क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे इस टेबल के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारे पास है एक लीजन है एप हैंड की, इसमें क्या है वो कहता है कि नर्व इंजरी इसमें कौन सी है। तो हमारे पास जो यहाँ पे है एप हैंड जो असल में ये होता है कि अनअपोजिबल प्रेजेंटेशन इसकी होगी, अनअपोजिबल थंब। तो हमने थंब के नीचे कौन से मसल्स बोले थे, तिनार मसल्स बोले थे, 4 थे ना, सही है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, अनअपोजिबल, अनअपोजिबल थंब। तो यहाँ पे जो हमारी नर्व थी कौन सी थी, हमारे पास मीडियन नर्व थी, मीडियन नर्व, रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, सही हो गया। और जो हमारे पास यहाँ पे अफेक्टेड मसल्स था तो ये हमारे जो हमारा है ना ये अनअपोजिबल थंब है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ओपोनेंस, ओपोनेंस पोलिसिस, ये मसल हमारे पास अफेक्टेड होगा। जो हमने तिनार मसल्स में देखे थे 4 थे, तो यहाँ पे जो थर्ड हमारे पास था ना मसल्स तिनार का, वो वाला हमारा क्या है इसमें अफेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारे पास एर्ब पालसी। तो इसके अंदर जो है हमने देखनी है नर्व इंजरी। तो ये जो अपर ट्रंक है ना C5 और C6 नर्व रूट्स का, तो ये वहाँ पे क्या है इंजरी होगी, अपर ट्रंक, अपर ट्रंक जो C5 और C6
नर्व रूट है ना, वहाँ पे ये इंजर्ड नर्व होगी। और इसकी अगर प्रेजेंटेशन की बात देखें तो इसके अंदर क्या है, जो लिम्स हैं हैंग कर रहे होंगे साइड पर और मीडली रोटेटेड कर रहे होंगे फोर आर्म प्रोनेटेड पे। और जो हमारा अफेक्टेड मसल है इसमें कौन सा होगा, हमारे पास अबडक्टार, लैटरल रोटेटर एंड बाइसेप्स आर पैरालाइज्ड। बाइसेप्स जो है हमारे पैरालाइज्ड हुए पड़े होंगे और लैटरल रोटेटर और अबडक्टार्स, तो ये हमारे पास आर्ब्स पाल्सी के अंदर हो गया। इसके अंदर जो हमारे पास है ना, इसकी प्रेजेंटेशन ये भी है कि वेटर टिप्स, जब आप होटल पे जाते हैं तो वहाँ पे देख मतलब जो आप टिप देते हैं तो वेटर्स जो हैंड इस तरह का मतलब करता है, तो उस तरह की जो है टिप हैंड हमारे पास आ जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्लम्प की पालसी। तो जो हमारे पास अर्ब पालसी थी ना, एर्ब पालसी, इसके अंदर अपर ट्रंक इन्वॉल्व था C5 से C6। और जो क्लैम्प पालसी है ना, इसके अंदर हमारे पास लोअर ट्रंक जो है वो अफेक्टेड है। लोअर ट्रंक कहाँ से कहाँ तक, हमारा जो है C8 से T1 नर्व रूट तक, C8 से T1 नर्व रूट तक जो है ये हमारे पास इंजर्ड नर्व है क्लम्प की पालसी के अंदर, सही है। और यहाँ पे जो है हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होगी MCP एक्सटेंडेड और DIP और PIP फ्लेक्स्ड हुए पड़े होंगे। और जो हमारे पास अफेक्टेड मसल होगा ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास लम्ब्रिकल्स थे ना वो सारे अफेक्टेड होंगे, लम्ब्रिकल्स। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है ना, क्लम्प की पालसी की जो है ना, आप तस्वीर निकाल लें उधर से गूगल से तो देख लें उसको, और अर्ब पालसी में भी दोनों का डिफ्रेंशिएट कर लें। उसके अंदर अपर ट्रंक है, इसके अंदर लोअर ट्रंक है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कौन सी है लीजन की, C5 और C6 है। और यहाँ पे जो हमारी क्लम्प की है C8 से T1 है। और यहाँ पे लम्ब्रिकल जो है हमारे पास अफेक्टेड है। और यहाँ पे जो हमारे अर्ब पालसी है उसके अंदर अबडक्टर्स, लैटरल रोटेटर्स और बाइसेप्स जो हैं वो पैरालाइज्ड हुए पड़े। नेक्स्ट है हमारे पास के मीडियन क्लॉ। तो अगर हम इसकी नर्व इंजरी की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास डिस्टल मीडियन नर्व जो है, डिस्टल नर्व, मीडियन नर्व जो है ये क्या है, इंजर्ड हुई पड़ी। और प्रेजेंटेशन देखें तो इसके अंदर जो हमारी सेकंड और थर्ड जो फिंगर्स है ना वो क्लाड हुई पड़ी है, सेकंड और थर्ड फिंगर्स। और अफेक्टेड मसल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास लैटरल लम्ब्रिकल जो है अफेक्टेड है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अल्नार क्ला। इसके अंदर क्या है, जो हमारा इंजर्ड नर्व है ना ये डिस्टल अल्नार नर्व है, नाम से ही है। मीडियन जो है डिस्टल मीडियन नर्व, और जो हमारे पास अल्नार क्ला है इसके अंदर हमारे पास डिस्टल अल्नार नर्व। और हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारे पास पॉप्स ब्लेसिंग होती है इसके अंदर, लाइक जो जब कोई कहता है कि फिंगर्स को एक्सटेंड करो, तब जो हमारे यहाँ पे एक अल्नार क्ला जो है डिफॉर्मिटी आएगी। जो अगर इसके अफेक्टेड मसल्स की बात करें तो हमारे पास मीडियल लम्ब्रिकल्स जो हैं वो अफेक्टेड हुए पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक 36 साल का आदमी है, उसे डिफ़िकल्टी अबडक्टिंग हिज लेफ़्ट आर्म, जो बायां बाजू है ना उसका वो डिफ़िकल्टी अबडक्टिंग शो कर रहा है। और उसके अंदर क्या है, जो शोल्डर है ना उसका लेफ़्ट वो अपेयर हो रहा है फ्लैटेंड, और एसिमेट्री है किसमें, राइट आर्म के अंदर, दाएं बाजू के अंदर। और इसमें कहता है कि उसकी सेंसरी डिफेक्ट कौन सी है और नर्व कौन सी इन्वॉल्व हो रही है। जो सेंसरी डिफेक्ट है ना इसके अंदर क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन हुई पड़ी ओवर द शोल्डर पे, ओवर शोल्डर पे क्या है हमारे पास, लॉस ऑफ सेंसेशन हुई पड़ी। अगर हम नर्व की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक्सिलरी नर्व जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक 24 साल की औरत है, कार एक्सीडेंट हुआ है उसका, सही है, सफ़र्ड है फ्रैक्चर्ड ऑफ मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। और जब उसे बोलते हैं कि अपने आर्म को क्या है होल्ड करो, और रेस्ट को, जो उसकी रेस्ट है ना कुड नॉट बी एक्सटेंड नहीं हो सकती, और अपेयर्ड है फ्लॉपी। और व्हाट सेंसरी डिफेक्ट, इसमें सेंसरी डिफेक्ट कौन सा है और नर्व कौन सी इन्वॉल्व है। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो लॉस ऑफ सेंसेशन है ना वो पोस्टीरियर आर्म पे है, लॉस ऑफ सेंसेशन कहाँ पे है, हमारे पोस्टीरियर आर्म पे है। और डोर्सल हैंड और थंब,
ये जो है हमारे पास इसे सेंसरी डिफेक्ट्स कहाँ कहाँ पे, पोस्टीरियर आर्म पे, डॉर्सल हैंड और थंब पे। और नर्व की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी है नर्व, रेडियल नर्व, रेडियल नर्व जो है इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है हमारे पास के एक 20 साल का आदमी है, वो प्रेजेंट हुआ है मीडियल एपिकोंडाइल फ्रैक्चर के साथ, और उससे कहा गया है कि फ्लेक्स करो अपनी रिस्ट को, और जो उसका हैंड है ना वो रेडली डेविएट हो जाता है। तो इसके अंदर डेविएशन क्यों हो रही है ये हमने देखना है। इसके अंदर जो है हमारे पास नर्व इंजरी जो है ना, अल्नार नर्व इंजरी जो है हमारे पास हुई पड़ी है, अल्नार नर्व इंजरी है इसके अंदर, सही है। तो इसके अंदर क्या है कि जो फ्लेक्सर्स के फंक्शंस हैं ना वो लॉस्ट हुए पड़े हैं अल्नार पोर्शन पे। रिस्ट के जो हमारे पास अल्नार पोर्शन है ना वहाँ पे जो है फंक्शंस उसके लॉस्ट हुए पड़े हैं। तो जो ये फ्लेक्सर जो हैं फ्लेक्स करेंगे और ये काज कर देंगे हमारे पास रेडियल एलिवेशन, बस इतना। नेक्स्ट है हमारे पास कि 30-year-old man comes to the physician after being tackled below the knee in a football game with his friends. The patient is using a stoppage gait. What is the most likely diagnosis and what sensory defects are likely? तो इस पे जो हमारे पास नर्व जो है वो कौन सी हुई पड़ी है, कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो इंजरी है। और सेंसरी डिफेक्ट जो है वो अक्कर जो है हमारे कहाँ पे होगा, एंटीरियो लैटरल लेग पे, एंटीरियो लैटरल लेग पे और डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट पे। ये सेंसरी डिफेक्ट जो है अपीयर होगा कहाँ पे, एंटीरियो लैटरल लेग पे और डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट पे। नेक्स्ट है हमारे पास कि 42 साल का जो है बंदा है, प्रेजेंट हुआ है, उसकी थाई जो है डिफ़िकल्टी अडक्टिंग शो करी है, और वो पिछले हफ्ते ना स्काइंग कर चुका था, और वो मेंशन करता है कि जो उसकी थाई है ना वो हार्ट हो रही है, और उसे इतना मतलब याद भी नहीं है कि उसे हुआ क्या था। तो इसके अंदर टाइप इंजरी कौन सी है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास इंटीरियर हिप डिसलोकेशन हुई पड़ी है, जो कि काज करेगी, डैमेज करेगी किस चीज़ को, अबटोरेटर नर्व को। इंटीरियर डिसलोकेशन हिप, इंटीरियर हिप डिसलोकेशन, और जो काज है हमारे पास कौन सी, अबटोरेटर नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक 22 साल की औरत है, उससे ना सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डिफ़िकल्टी होती है। तो इसके अंदर कौन सी मैकेनिकल इंजरी है जो कि प्री डिस्पोज हो रही है, उसकी प्रॉब्लम काज कर रही है। तो इसके अंदर जो हमारे पास है ना पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन है उसके अंदर, जो कि इंजरी हुई पड़ी है कहाँ पे, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व पे, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व पे। नेक्स्ट है हमारे पास के 22 साल का एक लड़का है जो कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है आफ्टर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। हिज ब्लड अल्कोहल लेवल इज़ 0.20. He had not been wearing a seat belt. Physical examination revealed has difficulty flexing his thigh and substantial difficulty extending his leg. तो इसके अंदर इंजरी कौन सी है, तो इसके अंदर हमने देखा है ये पेल्विक फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर है ये, जो कि डैमेज कर रहा है किस चीज़ को, फीमोरल नर्व को, फीमोरल नर्व को। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक 23 साल की खातून है जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है उसका, सही है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, और उसने ना सीट बेल्ट पहना हुआ था, लेकिन जो फिजिकल एग्जामिनेशन है ना वो रिवील कर रहा है कि इस चीज़ को ट्रॉमा लैटरल एस्पेक्ट ऑफ नी पे। तो इसके अंदर मोटर डिफेक्ट कौन सा होगा, तो इसके अंदर जो है हमारे पास ना वो फूट इन्वरियन और प्लेंटर टो फ्लेक्शन हो रही है, डिफ़िकल्टी उसमें है, सही है। तो इसके अंदर जो हमारे पास नर्व है ना वो टीबियल नर्व जो है वो डैमेज है, टीबियल नर्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना हमारे पास है कि व्हाट आर्टरी इज पेयर्ड विद द लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व के साथ कौन सी जो है आर्टरी वो पेयर करी है। तो इसके अंदर हमारे पास है लैटरल थोरेसिक आर्टरी, लैटरल थोरेसिक आर्टरी। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि व्हाट नर्व एंड आर्टरी आर लोकेटेड इन द पोप्लेटियल फोसा, पोप्लेटियल फोसा के अंदर हमारे पास कौन सी नर्व और आर्टरी है। तो नर्व की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है टीबियल नर्व, टीबियल नर्व। अगर हम आर्टरी की बात करें तो हमारे पास कौन सी है, पोप्लेटियल आर्टरी। यहाँ पे हमारा एक जो क्वेश्चन है इसके अंदर मसल की दो टाइप्स हैं, सही है। एक जो है मसल इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन,
तो इसके अंदर जो हमारी है ना टाइप 1 जो है वो एसोसिएट करेगी इंक्रीज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के साथ, जबकि जो हमारे पास दूसरी जो है मसल एसोसिएट करेगा इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो ये हमारे पास टाइप 2 है मसल की। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि हाउ डू ओस्टियोब्लास्ट बिल्ड बोन। तो इसके अंदर जो हमारे पास सीक्रेटिंग कोलेजेंस होते हैं ना, वो कैटालाइज करते हैं मिनरलाइजेशन को, और वो डिज़ोल्व बोन के अंदर जो है सीक्रेटिंग एसिड और कोलिजनेसिस को मर्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ पीटीएच ऑन द बोन। तो इसके अंदर जो हमारे पास है ये कैटाबोलिक इफ़ेक्ट है, और जो कि इंक्लूड करेगा ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका को। अब हम आ जाते हैं इसके पैथोलॉजी सेक्शन पे मस्कुलोस्केलेटल के। तो ये जो है ना तकरीबन ऐसे समझे पक्के पक्के एमसीक्यूज़ हैं। तो ये उनके अंदर जो है ना प्रेजेंटेशन दी होती है क्लिनिकल क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहला जो है ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, इसके अंदर जो है हमने ना 4 चीज़ें देखनी है: अल्कलाइन फास्फेटेज, फास्फेट, पीटीएच और सीरम कैल्शियम लेवल। तो इसके ये जो सारी कंडीशंस हैं ना, इनके अंदर हमने ये 4 चीज़ें देखनी है। तो जो ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका है, इसके अंदर जो अल्कलाइन फास्फेटेज है ना, ये इंक्रीज़ड होगा, और जो फास्फेट है वो हमारे पास डिक्रीज़ होगा, और पीटीएच जो है हमारे पास वो इंक्रीज़ होगा, और सीरियम कैल्शियम लेवल भी इंक्रीज़ होगा। अगर हम ओस्टियोमलेशिया की बात करें तो उसके अंदर जो हमारे पास अल्कलाइन फास्फेटेज है ना, ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। और जो हमारे पास फास्फेट है ये डिक्रीज़ है, और जो पीटीएच है हमारे पास ये इंक्रीज़ है, और जो हमारे पास सीरम कैल्शियम है ना, ये डिक्रीज़ है। और ओस्टियोपोरोसिस जो है हमारे पास, यहाँ पे जो है अल्कलाइन फास्फेटेज नॉर्मल है यहाँ पे, और जो हमारे पास फास्फेट है यहाँ पे भी ये नॉर्मल है, और जो हमारे पास पीटीएच है यहाँ पे भी नॉर्मल है, यहाँ पे भी नॉर्मल है। तो आपके पास जो है ना वो एक क्लिनिकल क्वेश्चन बनाएंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे जो हमारे पास ये जो लैब है ना, अल्कलाइन फास्फेटेज, फास्फेट, पीटीएच और सीरम जो है ये सारे ना नॉर्मल है। तो आपने ना ओस्टियोपेट्रोसिस को क्या करना है? सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारे पास एमसीक्यू पक्का पक्का है। अगर हम ओस्टियोपोरोसिस की बात करें तो इसके अंदर जो है ना दोनों जो है ओस्टियोपेट्रोसिस आ जाइए, ओस्टियोपोरोसिस, इनके अंदर भी जो है ना सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना ये नॉर्मल ही होंगी। सही है। और अगर हम पैजेट डिजीज़ की बात करें ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, पैजेट डिजीज़ के अंदर जो अल्कलाइन फास्फेटेज है ना सिर्फ ये इंक्रीज़ है, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो सारी नॉर्मल है। बस इतना। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज़ जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ ओस्टियोसार्कोमा के साथ एसोसिएट होती है? वो हमारे पास होती है पेजेट डिजीज़। पेजेट डिजीज़। ये जो नेक्स्ट सवाल है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। इसके अंदर हमने ये डायग्राम है, इसके अंदर हमने ना ट्यूमर की टाइप बतानी है, और लोकेशन जो है बोन के अंदर जो है हमारी दी हुई है। तो हमारे पास जो पहली है ना एपिफाइसिस पे, यहाँ पे जो है हमें ना ये वाला रेड, ये जियांट सेल ट्यूमर है। आपको ना ये बताएंगे कि उसको ना एक्सरे पे जो है ना सोप बबल मिले हैं, सोप बबल, इस तरह का एमसीक्यूज होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेसिस में जो है ना दूसरा बॉक्स, इसमें जो है ना ओस्टियोकॉन्ड्रोमा होगा। बस आप याद रख लें कि ओस्टियोकॉन्ड्रोमा होगा कहाँ पे? मेटाफेसिस पे, जहाँ पे जो हमारे पास एक्सोस्टोसिस होगी। सही है। अब हम आ जाते हैं इधर, दूसरा जो है हमारे पास मेटाफेसिस, यहाँ पे जो ये भी है हमारे पास ओस्टियोसार्कोमा है, ये वाला ओस्टियोसार्कोमा ट्यूमर है। इसको दूसरा नाम क्या है? कोडमैन ट्रायंगल। ओस्टियोसार्कोमा का कोडमैन ट्रायंगल। और जो हमारे पास यहाँ पे जो है ये ओस्टियोकॉन्ड्रोमा है, ये सार्कोमा है। सही है। अब हमारे पास आ जाता है डायाफेसिस। डायाफेसिस के अंदर जो हमारे पास ये लीजन है ना, इसके अंदर कौन सी है? ये कोंड्रोसार्कोमा है। सही है। कोंड्रोसार्कोमा। और जो हमारे पास ये है इसका क्या नाम है? ये ईविंग सार्कोमा है। ईविंग सार्कोमा। फिर से देख लें, जो हमारे पास एपिफाइसिस पे ना ये वाली जो लीजन है ना, ये जियांट सेल ट्यूमर है, और वो बोलेंगे कि सोप बबल अपेयरेंस आ रही है, तो
आपने यही करना है सिलेक्ट के जियांट सेल ट्यूमर एपिफेसिस पे। ओके, दूसरी जो हमारे पास मेटाफेसिस, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो ऊपर वाला है ना, ये हमारे ये वाली अपीयरेंस जो है ना, ये ओस्टियोकॉन्ड्रोमा है। और जो हमारे पास ये अगर नीचे हुई ना, ये ओस्टियोसार्कोमा हुआ। फिर हम डायफेसिस की बात करें, डायफेसिस जो है ये हमारे पास जो है कॉन्ड्रोसार्कोमा है, और जो ये हमारे पास है ये इविंग सार्कोमा है। और जो हमारे पास लॉन्ग बोन होती है ना, लॉन्ग बोन, तो ये जो हमारे पास पार्ट है ना, इसे हम एपीफाइसिस बोलते होते हैं। इसके बाद जो दूसरा उसके ये वाला कर्व जो मिल रहा है ना, उसे हम मेटाफेसिस बोलते हैं, और जो दरमियान में बाकी बच जाता है ना, उसे हम डायाफेसिस बोलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के एक 64 साल का आदमी है, उसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंग बैक पेन और राइट हिप पेन जो है उससे पहले था। तो इसके अंदर जो पेन है ना, वर्स होता है कहाँ पे, एंड ऑफ द डे पे। ये फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो शो कर रही है हमारे पास DIP ज्वाइंट की इनलार्जमेंट। तो जो हमारे पास यहाँ पे कौन सा मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बन रहा है, ओस्टियोआर्थराइटिस। आपने ये निशानी भी याद रख लेनी कि जो पेन है ना वो वर्स होगा एट द एंड ऑफ द डे ओस्टियोआर्थराइटिस में। नेक्स्ट है ना हमारे पास के 36 साल की एक खातून है, सही है, न्यू कंप्लेंट आई है फैटीग के साथ सेवरल मंथ्स ड्यूरेशन, और वो रिपोर्ट करती है कि उसे ना दोनों हाथों के अंदर ना सुबह ना स्टिफनेस होती है, और वो डिक्रीज़ होती है शावरिंग, नहाने से डिक्रीज़ होगा वो स्टिफनेस। और जो हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन है ना, वो लो ग्रेड फीवर दे रहा है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स दे रहा है, पल्पेटेड हैं, जो कि अलोंग हर 4 आर्म्स बायलैटरली हैं। और इसके अंदर हमने बतानी है कि कौन सी टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है इसके अंदर। जो हमारा एट द एंड ऑफ डे होगा ना, उसमें ओस्टियोआर्थराइटिस होगा। अगर हमारा मॉर्निंग स्टिफनेस आ रही है तो हमारे पास कौन सा है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो इसके अंदर जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा है, हमारे पास टाइप 3 जो है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास के सजोर्जन सिंड्रोम जो है ना, इसके 3 सिम्टम्स बताने हैं। इसके अंदर कौन से है, एक तो है हमारे पास जीरोफ्थेल्मिया, ये आई एबनॉर्मलिटी है, इसके अंदर कौन सा विटामिन A डेफिशिएंसी होगी। जो हमारे पास सेकंड सिम्टम है ना, वो हमारे पास है जीरो ऑस्टेमिया, इसके अंदर क्या है, ओरल जो है ना वो ड्राइनेस हुई पड़ी होगी। जो थर्ड है हमारे पास वो अर्थराइटिस है। फिर कहता है कि 2 कॉमन ऑटो एंटीबॉडीज़ भी बतानी है इसके अंदर, पेशेंट के अंदर कौन सी हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास SSA, और जिसे हम रो भी बोलते हैं, और जो हमारे पास दूसरा है SSB ला, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास के 50 साल का जो है ओबीज़ पेशेंट है, सही है, एमरजेंसी रूम में आया है एट 3 AM, क्योंकि उसके जो पेन है ना, पेनफुल ग्रेड टो, और जो पेन है ना 5 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था, जब वो वॉक करने के बाद घर से बार तक, तो वेयर ही हैड स्टीक एंड बियर, और उसे एलर्जी है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के साथ। तो इसके अंदर हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कौन सा है, हमारे पास कोलशीन। अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एलर्जिक नहीं है तो हम कौन सी ड्रग्स देंगे, यही एनसिड ही देंगे उसको। और ये जो हमारे पास ग्रेड टो की जो पेनफुल आ रही है ना एबनॉर्मलिटी, तो ये हमारे पास कौन सा है, केस गाउट का। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि ये एक चार्ट दिया है उन्होंने गाउट और सूडो गाउट का बताना है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हमारे पास गाउट है ना, इसके अंदर सेक्सुअल प्रीडिलेक्शन जो है हमारे पास, ये मेन के अंदर कॉमन होता है, और जो सूडो गाउट है ये नन है। और जो हमारे पास जॉइंट मोस्ट ऑफन अफेक्टेड होता है गाउट के अंदर, हमारे पास कौन सा होता है, मेटाटार्सल फ्लेंजिल जॉइंट, और बिग टो का जो मेटाटार्सल फ्लेंजिल जॉइंट होता है ना, वो अफेक्टेड होता है इसके अंदर गाउट के अंदर। जो हमारे पास सूडो गाउट है ना, इसके अंदर हमारे पास नी अफेक्टेड होगी। और जो हमारे पास क्रिस्टल कंपोजिशन देखें हम गाउट की, तो इसके अंदर हमारे पास मोनोसोडियम यूरेट, मोनोसोडियम पक्का MCQ है, मोनोसोडियम यूरेट, ये याद रखना है इसके अंदर गाउट के अंदर। और हमारे पास सूडो गाउट जो है ना, इसके अंदर जो हमारे पास है कैल्शियम पायरोफास्फेट, कैल्शियम पायरोफास्फेट।
अगर हम क्रिस्टल शेप की बात करें गाउट के अंदर, जो ये हमें कौन सी नीडल अपीयरेंस देगा, नीडल सुई की तरह। और जो हमारे पास सूडो गाउट है ना, ये हमें देगा रोम्बॉइड अपीयरेंस देगा। जो हमारे पास बाइफ्रिंजेस हैं गाउट की, इसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव होंगी, नेगेटिव। और जो हमारे पास सूडो गाउट है ना, वीकली पॉजिटिव होंगी, वीकली पॉजिटिव। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारे पास, अगर एनसिड्स की कंट्राइंडिकेशन नहीं है, सही है, तो तभी हम एनसीडी देंगे। अगर है कंट्राइंडिकेशन तो हम कौन सी देंगे, कोलशाइन। जो हमारे पास सूडो गाउट है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि 3 काजेज़ बतानी है इन्फेक्शियस अर्थराइटिस की। तो इसके अंदर जो है हमारे पास स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकाई, और हमारे पास थर्ड कौन सा है, हमारे पास निजेरिया गुनेरिया। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि 27 साल का एक आदमी है, प्रेजेंट है 6 मंथ हिस्ट्री लो बैक पेन के साथ और स्टिफनेस के साथ, जो कि अवेकन्स हिम ड्यूरिंग द नाइट एंड वॉर्स इन द मॉर्निंग। और टेंडरनेस की बात करें तो ये सैक्रोएलियक जॉइंट पे बायलैटरली होगी, और जो मोशन है लंबर स्पाइन की वो डिक्रीज होगी। तो इसके अंदर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस कौन सा बन रहा है, हमारे पास यहाँ पे है एक एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। टेंडरनेस कहाँ पे मिलेगी, हमारे पास सैक्रोएलियक जॉइंट पे बायलैटरली मिलेगी, तो हमारे पास एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नेक्स्ट है हमारे पास कि 31 साल का आदमी है, कम्स टू द इमरजेंसी रूम, क्योंकि उसकी जो आइज़ हैं ना वो रेड हैं और इची हैं 8 घंटों से। और जो पास्ट मंथ हिस्ट्री है ना, उसके अंदर क्या है, वो एक्सपीरियंस्ड पेन हो चुका है किसके, ड्यूरिंग यूरिनेशन और डिफ्यूज जॉइंट पेन से। जबकि जो उसके अंदर जो 3 वीक्स अर्लियर था ना टेस्ट, वो गुनेरिया और क्लैमडिया का नेगेटिव टेस्ट था। और जो टेस्ट जो है हमारे पास रिमेटॉइड फैक्टर का, वो भी हमारे पास नेगेटिव था। तो इसके अंदर हमारे पास मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस कौन सा बन रहा है, रीटर सिंड्रोम। अगर हमारे पास क्लैमडिया, गुनेरिया का और रिमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट कौन सा हो, नेगेटिव हो, और हमारे पास जो है यहाँ पे ड्यूरिंग यूरिनेशन और डिफ्यूज जॉइंट पेन हो, तब हमारे पास रीटर सिंड्रोम डायग्नोसिस बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 17 साल की लड़की है, फीवर के साथ आई है और पेनफुल स्वेलिंग लेफ्ट एल्बो। एडिशनली जो है उसके जो पेन है ना राइट नी और पास सेवरल डेज से हो रहा है उसे, और उसकी जो चीक्स है ना स्लाइटली रेड है और टेंडर नहीं है। अगर उसका जब हमने कराया ना VDRL, तो वो टेस्ट जो है हमारे पास पॉजिटिव शो हुआ, और जो वो ना शॉक्ड हो गई लड़की कि उसे सिफिलिस हो गया है, क्योंकि उसने कोई सेक्सुअल हिस्ट्री उसके साथ है ही नहीं। तो हमारे पास जो मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन बन रही है उसके साथ कौन सी है, ये हमने बतानी है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ना उसे है ल्यूपस है उसे। अगर वो स्लाइटली रेड चीक्स आ रही हैं ना उसके साथ, नॉन टेंडर है, सही है, तो स्लाइटली रेड चीक्स ल्यूपस को इंडिकेट कर रही हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास VDRL है ना, VDRL टेस्ट, ये फॉल्स पॉजिटिव है, सही है। क्यों फॉल्स पॉजिटिव है, क्योंकि ये ना क्रॉस रिएक्टिव है बिटवीन द एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ में, और कार्डियोलिपिन जो है ना वो यूज्ड होता है हमारे पास कहाँ पे, VDRL में। तो या इसलिए हमारे पास चांसेस होते हैं फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट के, जो कि क्रॉस रिएक्शन कर जाते हैं किनके साथ, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ के साथ। अगला क्वेश्चन है कि मसल यूज़ के साथ जो लंबर्ट ईटन मियास्थेनिक सिंड्रोम है वो इम्प्रूव्ड होगा कि वर्सन होगा। तो इसके अंदर जो अगर मसल यूज़ हो रहे हैं लंबर्ट ईटन मियास्थेनिक सिंड्रोम के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर मियास्थेनिक ग्रेविस के अंदर मसल्स, सिर्फ मियास्थेनिक ग्रेविस के अंदर सिम्टम्स बताने हैं मसल यूज़ के साथ, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, वर्सन होगा, वर्सन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज इनहिबिशन रिवर्स करेगी किन के सिम्टम्स को, लंबर्ट ईटन मियास्थेनिक सिंड्रोम के सिम्टम्स को क्या रिवर्स कर सकती है, डज नॉट, नहीं कर सकती। जबकि हमारे पास मियास्थेनिस ग्रेविस है ना, उनके सिम्टम्स को रिवर्स कर सकती है, यस डज। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ना वो ये है कि
इसके अंदर हमने बताना है कि क्रेस्ट जो है ये किसके लिए स्टैंड है। सी जो है हमारे पास, ये हमारे पास किस चीज़ के, कैल्सिनोसिस के लिए, कैल्सिनोसिस के लिए। एक मिनट, ये वाला पेन। और जो आर है ना, ये हमारे पास रेनॉइड फिनोमेन के लिए, रेनॉइड फिनोमेन के लिए। और जो हमारे पास ई है ना, ये एसोफेजियल, एसोफेजियल डिसमोर्टेलिटी के लिए। और जो हमारे पास एस है, ये हमारे पास स्कैलरोडैक्टिली के लिए, स्कैलरोडैक्टिली के साथ है। और जो हमारे पास टी है, ये हमारे पास टेलिंजेक्टेसिया के साथ, टेलिंजेक्टेसिया के साथ स्टैंड है। ओके हो गया। अब हमने इसके अंदर एक और चीज़ बतानी है कि कौन सी एंटीबॉडी इसके साथ एसोसिएट करती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है एंटी सेंट्रोमेयर, एंटी सेंट्रोमेयर किधर, एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी एसोसिएट, सेंट्रोमेयर एसोसिएट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक मैच कराना है डेफिनेशंस के साथ, तो ये अभी आपको याद होने चाहिए। तो हमारे पास जो है ना ए, ब्लिस्टर कंटेनिंग पस जो है ना, ये 11 के साथ मैच कर रहे हैं वेजिकल के साथ। अगर ब्लिस्टर कंटेनिंग पास होगी ना, वो हमारे पास वेजिकल कहलाती है। अगर बी, हम बी को देखें ना, वो ड्राइड एक्सुडेट फ्रॉम वेजिकल, बुला और पस्ट्यूल से है, ड्राइड है, तो ये हमारे पास क्रस्ट होगा। सही है। जो सी है हमारे पास एलिवेटेड स्किन लीजन्स हैं लेकिन 1 सेंटीमीटर से कम है, तो ये हमारे पास पैच होता है, पैच कहलाता है। डी है हमारे पास एपिडर्मल हाइपरप्लाजिया, एपिडर्मल हाइपरप्लाजिया, ये हमारे पास एक्टिनोसिस कहलाता है। तो जो एक्टिनोसिस जो है, जो बैक जो नेक होती है ना, वो जिनकी काली होती है उसको एक्टिनोसिस बोलते होते हैं। जो हमारे पास ई है ना, फ्लैट डिस्कलरेशन, फ्लैट है लेकिन 1 सेंटीमीटर से कम है, तो ये हमारे पास पेप्यूल कहलाता है। फिर हमारे पास है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, जो है ये क्या कहलाती है, डर्माटाइटिस। और फिर है हमारे पास लार्ज फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, 3rd नंबर, बुला कहलाता है। लार्ज है और फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर है, तो ये क्या कहलाता है, बुला। जो हमारे पास नेक्स्ट है एच वाला, मैक्यूला है बट मोर देन 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास प्लैक कहलाता है। और पेप्यूल है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पोस्ट्यूल। और हमारे पास सेपरेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स जो है, वो हमारे पास एक्एंथोलाइसिस कहलाती है। जो लाइसिस होती है ना, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, सेपरेशन। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्मॉल फ्लूइड ब्लिस्टर है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, व्हील। ट्रांजिएंट वेजिकल्स, तो यहाँ पे जो है 13 जो हमारे पास है नहीं। अच्छा जी, हमारे पास अब नेक्स्ट टेबल आ गया, उसको हमने क्रॉस करना है, डेफिनेशन है इसके अंदर। तो हमारे पास जो एसोसिएट करेगा हाइपर इंसुलिनीमिया के साथ, तो ये हमारे पास एक्एंथोसिस नेग्रिगेंस कहलाता है। जो ऑस्पेटिस साइन है ना, ये हमारे पास सिरोसिस के अंदर आता है। जो हमारे पास टारगेट लीजन्स है ना, ये हमारे पास एरिथमा मल्टीफॉर्म के साथ आएंगे, ये भी पक्का एमसीक्यू से आता होता है अक्सर। टारगेट लीजन्स कहते हैं, शो हो रही हैं, तो उसके अंदर एरिथमा मल्टीफॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसाइट जो है उनकी प्रोडक्शन क्या है, डिक्रीज है, तो ये हमारे पास क्या है, विटिलिगो। नेक्स्ट है हमारे पास जेनिटल वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स कहाँ पे, कॉन्डिलेटोमा एक्यूमेंटा, आई थिंक मेरे ख्याल में ये सिफिलिस की एक टाइप है। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास हनी कलर्ड क्रस्ट, हनी कलर्ड है इम्पिटिगो। वो जैसे यार अक्सर ना बुखार होता है तो हम बोलते होते हैं कि वो फिर दाने क्रस्ट लाइक बन जाते हैं ना, वो हमारे पास इम्पिटिगो कहलाता है, हनी कलर्ड क्रस्ट जो है बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्न सिस्ट, तो ये हमारे पास सिबोरिक केराटोसिस होता है, हॉर्न सिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो ये हमारे पास क्या होता है, सेलुलाइटिस कहलाता है, सेलुलाइटिस। डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू के इन्फेक्शन को सेलुलाइटिस कहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा है, स्टेफ्लोकोकल स्केल्डेड स्किन, स्टेफ्लोकोकल स्केल्डेड स्किन। तो हमारे पास स्किन की लेयर्स कितनी थी, 5 थी, तो उसमें से जो हमारे पास ग्रेनुलोसम है ना, उसका इन्फेक्शन स्टेफ्लोकोकल स्केल्डेड स्किन आ गया।
नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिली प्रोरेटिक व्हील्स है, प्रोरेटिक व्हील्स। तो ये हमारे पास कौन से हाइव्स है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो उसके अंदर ना ऐसे सर्कल्स बने होंगे बॉडी के ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस जब देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास निकोल्स की साइन जो है वो नेगेटिव शो हो, तो वो हमारे पास एल्बिनी जो सॉरी बुलस पेम्फिगॉइड जो है हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर निकोल्स की साइन पॉजिटिव है तो हमारे पास वल्गैरिस, पेम्फिगस वल्गैरिस में आएगा। अगर नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल मेलेनोसाइट नंबर है लेकिन मेलेनिन क्या है, कम है, तो ये हमारे पास एल्बिनिज़म है। एल्बिनिज़म और जो हमारे पास एक था विटिलिगो, इसके अंदर डिफरेंस देख लें कि मेलेनोसाइट दोनों में कम है, सही है। और सॉरी, जो मेलेनोसाइट्स नंबर्स हैं ये पॉजिटिव नॉर्मल है, लेकिन प्रोडक्शन जो है मेलेनिन की वो हमारे पास जो डिक्रीज प्रोडक्शन होगी तो वो एल्बिनिज़म के अंदर आएगी। अगर हमारे पास इंक्रीज आ रही है नॉर्मल मेलेनोसाइट के साथ तो वो हमारे पास फ्रिकल कहलाते हैं, फ्रिकल। तो लास्ट जो है हमारे पास प्री मैलिग्नेंट लीजन है, इसके अंदर क्या है, एक्टिनिक केराटोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सी जीआई डिजीज़ के साथ डर्माटाइटिस हेर्पिटिफॉर्मिस से एसोसिएट करता है, तो हमारे पास सीलियक डिजीज़, सीलियक डिजीज़ के साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास कि उसके अंदर कंपेयर करना है बुलस पेम्फिगॉइड को और पेम्फिगस वल्गैरिस को। इसके अंदर हमने देखना है कि पैटर्न देखना है ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस का। पेम्फिगॉइड के अंदर जो है हमारे पास बुलस के अंदर क्या होगा, पैटर्न लीनियर होगा, जबकि हमारे पास वल्गैरिस के अंदर जो है रेटिकुलर या लेस लाइक होगा, रेटिकुलर या लेस लाइक। नेक्स्ट है, अगर लोकेशन ऑफ ब्लिस्टर की बात करें तो पिम्फिगॉइड जो है ना ये हमें सब एपिडर्मल पे मिलेंगे, सब एपिडर्मल पे, जबकि हमारे जो वल्गैरिस है ना ये हमें इंट्रा एपिडर्मल पे मिलेंगे, इंट्रा एपिडर्मल पे। अच्छा, ओरल इन्वॉल्वमेंट देखें, जो पिम्फिगॉइड है ना ओरल इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती, जबकि वल्गैरिस है इसके अंदर हमारे पास ओरल इन्वॉल्वमेंट होती है। निकोल्स की साइन की बात करें तो ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास बुलस पिम्फिगॉइड है ना इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव होता है निकोल्स की साइन, और जो हमारे पास पिम्फिगस वल्गैरिस है ना इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव, जो हमारे पास साइन होता है कौन सा, पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है कि एक्टिनिक केराटोसिस जो है प्रिकर्सर है किस चीज़ का, तो ये जो एक्टिनिक केराटोसिस है ना प्रिकर्सर है हमारे पास स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का, जबकि हमारे पास डिस्प्लास्टिक नेवस जो है वो प्रिकर्सर है हमारे पास मेलानोमा का। नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप स्किन कैंसर है, तो हमारे पास वो होता है बेजल सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है हमारे पास के ट्यूमर मार्कर बताना है मेलानोमा का, हमारे पास यहाँ होता है S100 जो है ना ये हमारा ट्यूमर मार्कर है मेलानोमा के लिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ स्किन कैंसर में बेनिफिट फ्रॉम वीमरोफेनिब, ये हमारे पास कौन सा बेनिफिट होगा, ये ना मेलानोमा पेशेंट के साथ अनरिसेक्टेबल जो है या मेटास्टैटिक डिजीज़ है ना उसके साथ हमारे पास ब्रैफ ने है V600E उसकी म्यूटेशंस की वजह से, तो ये उससे हमें बेनिफिट दिला सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फार्माकोलॉजी आ गई है। फार्माकोलॉजी के अंदर जो पहला हमारे पास इसमें क्या देखने हैं, हमने एरेकिडोनिक एसिड पाथवे देखने हैं, तो हमारा पहला ए है, तो इसके अंदर जो हमारे पास फास्फोलाइपेज ए टू फैसिलिटेट कन्वर्जन हो रही होती है वो हमारे पास मेम्ब्रेन लिपिड से एरेकिडोनिक एसिड में जा रही होती है, एरेकिडोनिक एसिड में, जबकि हमारे पास जो बीप है ना लाइपो ऑक्सीजनेस फैसिलिटेट कन्वर्जन जो है ये हमें कहाँ से हो रही थी, एरेकिडोनिक एसिड से कहाँ पे, हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड्स के अंदर, हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड्स के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास साइक्लो ऑक्सीजनेस फैसिलिटेट कन्वर्जन देखनी है हमने, तो इसके अंदर जो है एरेकिडोनिक एसिड से हमारे पास कहाँ पे जाएगी, इंडो पेरोक्साइड।
यहाँ पे और हमारे पास जो है ना ये इम्पोर्टेंट मैकेनिज़म्स हैं। तो हमारे पास मैकेनिज़्म बताना है एस्पिरिन का। तो इसका क्या है एस्पिरिन का, ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज, जो हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज है ना उसकी इनहिबिशन करा देता होता है। और अगर हम बात करें एनसेड्स के मैकेनिज़्म की, तो ये जो हमारे पास एनसेड है ना वो इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल जो है साइक्लोऑक्सीजिनेज की इनहिबिशन करा देगा। और जो एनसेड है ना हमारे पास ये रिवर्सिबल इनहिबिशन कर देगा हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज की। नेक्स्ट है हमारे पास के वाई शुड अ पर्सन हु टेक्स एनसेड्स कंसीडर स्विचिंग टू कॉक्स-2 इनहिबिटर। और कहता है कि उसका रिस्क क्या है कॉक्स-2 इनहिबिटर्स का। तो जो एनसेड होता है ना इसके अंदर हमें या तो वो जीआई डिस्ट्रेस दे सकती हैं साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर, सही है, जीआई डिस्ट्रेस, और आप पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर, सही है, पेप्टिक अल्सर पढ़ेंगे अगर पेशेंट ना एनसेड यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो है एनसेड यूज़ कर रहा है, तो उसे ना पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, या तो ड्यूडिनल या गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा उसको, सही है। और जो हमारे पास वो कहता है कि रिस्क कौन सा है कॉक्स का, मतलब अगर एनसेड नहीं दे सकते हैं उसको, अगर इसे जीआई डिस्ट्रेस हो रहा है या अल्सर हो रहा है तो हम उसे स्विच कर देंगे कॉक्स-2 के। लेकिन कॉक्स का भी तो हमारे पास रिस्क है कि उसको नहीं दे सकते, अगर थ्रोम्बोसिस है तो, थ्रोम्बोसिस का रिस्क है तो हम कॉक्स-2 इनहिबिटर्स नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ गई हमारी एसिटोमिनोफेन, जो मोस्टली हम यूज़ करते होते हैं पैरासीटामोल। तो इसका मैकेनिज़्म बताना है हमने, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर देती है, क्या है, इनहिबिट कर देती है साइक्लोऑक्सीजिनेज को। तो आपने यहाँ पे देखना है हमें ना एनसेड और जो एसिटोमिनोफेन है ना ये रिवर्सिबल इनहिबिशंस कराती है, और जो एस्पिरिन है ना वो हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन कराती है साइक्लोऑक्सीजिनेज। तीनों का काम क्या है साइक्लोऑक्सीजिनेज को क्या करना, इनहिबिशन कराना। लेकिन एक चीज़ है, हमने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चीज़ देखनी है। जो एसिटोमिनोफेन है जो और एनसेड है हमारे पास ये इरिवर्सिबल, ये एसिटोमिन सॉरी ये हमारे पास रिवर्सिबल है, और जो हमारे पास जो एस्पिरिन है ना ये हमारे पास इरिवर्सिबल है। अच्छा, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन रह गया है, हमने मैकेनिज़्म बताना है बिसफॉस्फोनेट का। ये ना हमारे पास एक होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट बून के अंदर, ये उसके साथ जाके बाइंड कर लेती है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ बून के अंदर बाइंड करेगी, जो कि इनहिबिट कर देगी हमारे पास जो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हो रही होगी ना, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो हो रही होगी ना उसको इनहिबिट कर देगी बिसफॉस्फोनेट, ये मैकेनिज़्म है। तो इतना था हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल के बारे में।